एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के शो में हम लोग तमाम मसालों पर चर्चा करेंगे, खासतौर पर हल्दी, जीरा, धनिया के बाजार को समझेंगे और विस्तार से राय लेंगे और कहाँ अपॉर्चुनिटी है इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर आज हम लोग मसालों पर बातचीत करेंगे। हल्दी से शुरुआत करते हैं। एक बार स्क्रीन पर प्राइजेस भी शो कर दिए जाएं हल्दी के, जो भाव चल रहा है, और सर से समझेंगे कि क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर हल्दी में एक बार ट्रेडर्स के लिए बताइए, जैसे अभी हम लोग प्राइजेस देखें स्क्रीन पर तो 1% की बढ़त देखने को मिल रही है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। सर अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करना चाहिए क्या? 22,730 का भाव चल रहा है, या थोड़ा डिप आए तब रणनीति बनाए? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर हल्दी के लिए? देखिए, नमस्कार ब्रिज जी। सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए, और सारे व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार। हल्दी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल मसाला पैक की एक सबसे बेहतरीन कमोडिटी जो है हल्दी साबित हुई है इस वर्ष। और हमने 15,000 के लगभग से जो एक नॉन स्टॉप रैली देखी है, और 22,500 के स्तर को यहाँ पे पार करके अभी 22,730 पे हल्दी का जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड हो रहा है। तो एक बेहतर प्रॉफिट ये कमोडिटी बना करके दे चुकी है। फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन अगर हम देखें टेक्निकली तो एक काफी ओवरबॉट जोन में हल्दी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेश बाइंग वर्तमान स्तर पर करना यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा, रिस्क रिवार्ड के लिहाज से। तो एक बार अगर किसी का लॉन्ग का पोजीशन हो तो यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। और फ्रेश बाइंग के लिए मेरा मानना है कि एक बार कीमतें कहीं भी 19,500 के दायरे में आती है तो वहां पे निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वर्तमान लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बाइंग के लिहाज से फेवरेबल नहीं है। अगर ऑलरेडी लॉन्ग का पोजीशन है तो यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करते हुए चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है। अगर आपने पहले से खरीदारी करके रखी है तो इस तेजी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और डिप में अगर मिले तभी खरीदारी करना है, मौजूदा स्तर पर खरीदारी नहीं करनी है। ये क्लियर कट सर की ओर से राय दी जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर 22,700 के करीब इस वक्त टर्मरिक नजर आ रहा है। सर कुछ फंडामेंटल्स भी हैं और भी चीजें जो मैं आपके साथ हल्दी पर डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे अगर देखा जाए आंकड़ों पर तो अप्रैल मई के दौरान हल्दी के एक्सपोर्ट में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। सर आगे क्या लग रहा है, क्या आगे हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहने की संभावना है? देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट में गिरावट के पीछे मुख्य वजह जो है वो शिपिंग ऑपरेशन को लेकर के जो कंसर्न्स थे। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे ब्लॉकेट है, और उसके चलते जो शिपिंग के कॉस्ट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। तो इसलिए हमने देखा कि वहां पे कुछ गिरावट जो है एक्सपोर्ट में देखने को मिली है। दूसरा, भाव भी यहाँ पे काफी ऊंचे स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आए हैं, तो उसके चलते भी वहां पे थोड़ा एक्सपोर्ट जो है वो घटते हुए नजर आए हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से ऑपरेशन फिर एक बार शिपिंग के नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट की डिमांड को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले समय में यहाँ पे डिमांड में जो है सुधार देखने को मिल सकता है ब्रिज। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है हल्दी को लेकर। सर ये भी बताइएगा घरेलू बाजार में हल्दी की सप्लाई की क्या पोजीशन है, और साथ ही ये समझाइए कि हल्दी की मौजूदा आवक को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक सप्लाई का सवाल है तो सप्लाई बेहतर है, क्योंकि हमने देखा कि जब भाव यहाँ पे बढ़ने शुरू हुए तो उसके सप्लाई में भी जो है बढ़त देखने को मिल रही है। और गत वर्ष की तुलना में हल्दी की जो सप्लाई है ओवरऑल जो मुख्य मंडियां है वहां पे सप्लाई बेहतर बनी हुई है। किसान यहाँ पे माल रोकने के बजाय जो है लगातार माल मंडियों में ला रहे हैं, क्योंकि काफी बेहतर प्राइस जो है इस बार वहां पे उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर आवक बनी हुई है। और अगर भाव यहाँ से और थोड़े ऊपर जाते हैं तो सप्लाई में और जो है बढ़त देखने को मिल सकती है ब्रिज। ठीक है, ये ओवरऑल हमने सर से हल्दी पर बातचीत कर ली, उसके पूरे बैलेंस शीट पर चर्चा कर ली, उसके प्राइस आउटलुक भी जान लिए। अब जीरा पर बातचीत कर लेते हैं। सर अप्रैल मई के दौरान अगर देखा जाए तो जीरा के एक्सपोर्ट में करीब 21% की गिरावट देखने को मिली है। आगे क्या सर जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहने की संभावना है? देखिए, जीरे की मुख्य जो डिमांड रहती है वो खाड़ी देशों से रहती है, और हम देख रहे हैं कि जब से फरवरी के लास्ट दिन से जो वहां पे यूएस और ईरान के बीच में तनाव हुए, और हम देख रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेट था, उसके चलते शिपिंग ऑपरेशन प्रभावित है और एक्सपोर्ट डिमांड लगातार प्रभावित थी।
तो एक बड़ी जो है गिरावट एक्सपोर्ट डिमांड में देखने को मिल रही थी। हमारा मानना है कि यहाँ पे अब जो ऑपरेशन है वो नॉर्मलाइज होंगे तो जीरे में एक अच्छा सुधार एक्सपोर्ट डिमांड में यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल डिमांड है वो काफी समय से रुकी हुई थी, वो वहां पे फिर एक बार इमर्ज होती हुई नजर आएगी और डोमेस्टिक डिमांड में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो जीरे की जो डिमांड है वो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय डिमांड बल्कि घरेलू डिमांड भी जो आने वाले दिनों में सुधर सकती है, तो उसके चलते कीमतों में यहाँ पे एक सपोर्ट जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सर की राय है। अब एक बार प्राइजेस पर चर्चा कर लेते हैं। जीरा के प्राइजेस पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उस पर बातचीत करेंगे। प्राइजेस स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। 21,105 का भाव चल रहा है यहाँ पर। हरे निशान में कारोबार कर रहा है, थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। सर, जीरा में क्या रणनीति बनाई जाए? क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं या बिकवाली करनी चाहिए? कौन से भाव के जो ये लेवल्स हैं क्या ठीक है खरीदारी के लिए या थोड़ी गिरावट का इंतजार करें? सर, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रणनीति बनाए सर जीरा में? देखिए, जीरा में हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड है, 19,500 से 22,000 का रेंज जीरे में बना हुआ है काफी समय से। डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे बार बार कमोडिटी सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन 22,000 के स्तर पार करने में असफल रही है। तो हमारा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म में रेंज बनी रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार आएगा, कीमतों में भी सुधार देखने को मिलेगा। और एक बार कीमतें अगर 22,000 के स्तर को पार करती है तो फिर वहां पे 23,500 तक की जो बढ़त है वो आती हुई नजर आएगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है डिप्स में वहां बाय कर सकते हैं। जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो हमारा मानना है कि सितंबर जीरा 21,300 के स्तर पर खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस 20,990 का रखना है और लक्ष्य 21,850 के रहे। ठीक है, जीरा में सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सितंबर वायदा 21,300 पर खरीदारी करें। 21,850 तक के टारगेट के लिए 20,990 का स्टॉप लॉस लगाएं। जीरे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अब सर थोड़ा फंडामेंटल्स और डिस्कस कर लेते हैं जीरे का। सर, घरेलू बाजार में जीरे की जो सप्लाई है उसकी क्या स्थिति है, वो आवक को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं सर? सप्लाई बेहतर है यहाँ पे, डिस्पाइट की हम देख रहे हैं कि भाव निचले स्तरों पर है, उसके बाद भी सप्लाई बेहतर बनी हुई है, क्योंकि गत वर्ष का जो उत्पादन है जीरे का वो काफी बेहतर था। तो हम देख रहे हैं कि गत वर्ष की तुलना में उत्पादन के साथ साथ यहाँ पे सप्लाई मंडी में लगातार बनी हुई है। अगर गुजरात की बात करें तो गत वर्ष की तुलना में जो आवक है वो लगभग डबल वहां पे आती हुई नजर आ रही है और राजस्थान की मंडियों में भी बेहतर आवक है। तो सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माल यहाँ पे काफी कुछ स्टॉक में जाता हुआ दिख रहा है और आगे यहाँ पे फेस्टिव डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार की संभावनाएं जो है उसकी यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही है। तो उसके चलते माल यहाँ पे स्टॉक में जाता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार होगा ब्रज जी, वहां पे फिर कीमतों में भी जो है बढ़त की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये सर की राय है। विस्तार से सर ने जीरे पर अपनी राय दे दी। अब सर धनिया पर बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल मई के दौरान देखा जाए तो धनिया के एक्सपोर्ट में करीब 26% की गिरावट दर्ज की गई है। सर, आगे धनिया की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रह सकती है? देखिए, धनिया में भी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो मेनली जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट थे उसके चलते ही प्रभावित रही थी। और दूसरा यहाँ पे ये शॉर्टेज वाली कमोडिटी थी पूरे साल, जहाँ उत्पादन में गिरावट थी। पिछले साल का कैरी ओवर कम था और ये साल भी जो है घरेलू जो कंजम्पशन है वो बेहतर था। तो इन सारे चीजों के चलते हमने देखा है कि वहां पे जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कम देखने को मिली, क्योंकि भाव काफी ऊपरी स्तरों पर थे। तो एक्सपोर्ट में डिमांड के पीछे दो मुख्य कारण रहे, एक तो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा यहाँ पे ऊंचे भाव जो है ऊंचे स्तर पर बने रहना। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे जो शिपिंग ऑपरेशन ईज होंगे तो धनिया में भी जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त आती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि भाव यहाँ पे काफी ऊपर है इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में। तो एक्सपोर्ट डिमांड सबड्यू ही बनी रह सकती है धनिया की और ऊंची कीमतों के चलते वहां पे डिमांड में कमी रहेगी, लेकिन डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बेहतर बनी रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है। अब थोड़ा और अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सर, जुलाई के दौरान अगर देखा जाए तो प्रमुख राज्यों में धनिया की आवक में गिरावट देखने को मिली है। सर, ये समझाइए सबसे पहले कि आवक घटने की वजह क्या है और आवक घटने का प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
देखिए धनिया, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ब्रज जी की, ये गत वर्ष से एक शॉर्ट वाली कमोडिटी है और गत वर्ष उत्पादन में भी गिरावट थी। और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो पिछले 2 वर्षों से लगातार कम हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे किसानों के पास माल जो है वो सीमित मात्रा में है। इसीलिए भाव बढ़ने के बावजूद वहां पे हमने मंडियों में जो है आवक में सुधार नहीं देखा। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अगर किसानों के पास अगर होल्डिंग होती है और भाव बढ़ते हैं तो वहां पे आवक बेहतर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसानों के पास माल कम मात्रा में है, इसलिए आवक में प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। और जो स्टॉकिस्ट हैं वो ऊंचे भावों पर धीरे धीरे करके माल जो है वहां पे छोड़ रहे हैं, तो इसलिए अभी आवक का प्रेशर नहीं है। अभी जो नई क्रॉप है उसमें भी काफी लंबा समय है और जो एल नीनो की संभावनाएं जताई जा रही है, तो आगे भी यहाँ पे धारणा जो है मजबूती की बनी हुई है। और उसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि अराइवल्स जो है वो अभी भी गत वर्ष की तुलना में कमजोर बने हुए हैं ब्रिज। ठीक है, ये इम्पैक्ट की बातचीत हो गई। अब एक बार प्राइजेस पर चर्चा कर लेते हैं कि धनिया के प्राइजेस का आउटलुक क्या रहेगा, क्या यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या भाव दिखाई दे सकता है या और प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। अभी 15,582 का भाव चल रहा है सर धनिये का, क्या देख रहे हैं लेवल्स, क्या आउटलुक रहेगा सर प्राइजेस का? धनिया हम देख रहे हैं ब्रिज जी की 16,000 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। 16,000 के ऊपर जाने पर वहां बार बार मुनाफा वसूली आ रही है। और अगस्त मंथ की जो एक्सपायरी है उसमें यहाँ पे जो एक्सचेंज की एफडी का भी काफी माल है जो डिलीवर होना है। तो उसके प्रेशर को देखते हुए भी हम देख रहे हैं कि कीमतें 16,000 के स्तर के नीचे बनी हुई है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि नए क्रॉप में काफी लंबा समय है, तो आगे यहाँ पे कीमतों में बढ़त जो है वो जारी रह सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि एक बार यहाँ पे कीमतें कहीं भी 14,700 14,500 के जोन में आए तो वहां पे फ्रेश बाइंग की जो रणनीति है बनाने के लिए सोचना चाहिए। वर्तमान लेवल जो है वो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल नहीं लगते हैं। तो एक करेक्शन का वेट करें, कहीं भी 14,700 से 14,400 का रेंज मिले तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस इसमें 13,300 का फॉलो करें स्ट्रिक्टली। और ऊपर में 16,500 और 18,000 ये लक्ष्य जो है अक्टूबर आखिर नवंबर तक जो है एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो ये पोजिशनल व्यू रहेगा और डिप्स में ही बाय करें, वर्तमान स्तर पर बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है धनिया को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर और प्राइजेस को देखकर चल सकते हैं। सर ग्वार की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है तो उसका आउटलुक लेना भी ज़रूरी है, कोई रणनीति होगी वो भी आपसे राय लेंगे। ग्वार सीड पर हम लोग बातचीत करेंगे। 6,090 का भाव चल रहा है, यहाँ पर करीब करीब 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। सर ग्वार सीड में क्या रणनीति बनाई जा सकती है, ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई स्ट्रैटेजी है आपकी तरफ से? ग्वार सीड में हम देख रहे हैं ब्रिज जी के एक जो रेंज है 5,770 से 6,200 का बना हुआ है। यहाँ भी कीमतें 6,200 के स्तर के ऊपर निकली थी जुलाई मंथ में, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर मुनाफा वसूली आई थी और हमने नीचे में लगभग 5,800 तक कीमतों को फिसलते हुए देखा था। वहां से फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये दायरा बना रह सकता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट ईज हो रहे हैं वेस्ट एशिया के, तो डिमांड में सुधार आ सकता है। उसका सपोर्ट जो है ग्वार सीड को मिलेगा। अगस्त वायदा 6,000 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी 5,880 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 6,200 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, ग्वार सीड में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। 6,000 पर खरीदें 6200 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर मेंटेन कीजिए 5880 का। तो ओवरऑल हमने तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा कर ली है, एग्री कमोडिटीज़ पर कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए सर ने, फंडामेंटल्स भी समझाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। सर समय भी हो चुका है, प्लीज़ डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। जितनी भी कमोडिटीज के बारे में हमने डिस्कशन किया ब्रज जी, उनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन इनमें रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।